नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती पर बात करने वाले हैं। ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई की नई अप्रेंटिस भर्ती। सरकारी नौकरी रिजल्ट पर हमें इसके बारे में पता चला और ये उन सब के लिए एक सुनहरा मौका लग रहा है जो 10वीं पास हैं या जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है और वो रेलवे में अपना करियर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि पद भी काफी हैं, पूरे 1010 पद। ये सच में एक बड़ा नंबर है। इसमें अच्छी बात यह है कि फ्रेशर और एक्स आईटीआई मतलब जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट पहले से है, दोनों के लिए इसमें जगह है। अच्छा, 1010 पद, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब अलग अलग ट्रेड्स भी होंगे फिर, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के। हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारे कॉमन ट्रेड्स हैं। जैसे आपने कहा, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, ये सब शामिल हैं। और इसमें फ्रेशर्स और एक्स आईटीआई वालों के लिए सीटें अलग अलग बांटी हुई हैं। जैसे फिटर में देखें तो 80 फ्रेशर के लिए और 180 एक्स आईटीआई के लिए। हम्म। और कुछ थोड़े स्पेशल ट्रेड भी हैं, जैसे एमएमटीएम है, मशीन टूल मेंटेनेंस वाला, और पीए ऐसा है जो कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़ा है। ये वाले सिर्फ एक्स आईटीआई वालों के लिए ही हैं। समझ गई। तो सबसे अहम सवाल कि इसमें भर्ती का तरीका क्या है? क्या कोई कोई रिटन एग्जाम देना होगा? देखिए, यहीं पर यह मौका और भी खास हो जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। अच्छा, मेरिट पर। हाँ, जिनके पास आईटीआई है उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी 10वीं और आईटीआई दोनों के नंबरों को मिलाकर। और जो फ्रेशर हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ 10वीं की है, उनका सिलेक्शन होगा सिर्फ 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर। बस एक शर्त है कि 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स हों और इसमें साइंस और मैथ्स के नंबर भी शामिल होने चाहिए। अरे वाह, बिना परीक्षा के! ये तो बहुत से उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, तो फिर उम्र सीमा क्या रखी गई है इसके लिए? उम्र सीमा भी अलग अलग है। फ्रेशर्स के लिए है 15 से 22 साल, और जो एक्स आईटीआई वाले हैं उनके लिए 15 से 24 साल तक। और हाँ, जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ओके। और अप्लाई करने के लिए कोई फीस वगैरह भी है? हाँ, फीस है, लेकिन सबके लिए नहीं। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये बढ़िया है। और अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है। आईसीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pb.icf.gov.in, उस पर जाके करना होगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं 12 जुलाई से और आखिरी तारीख है 11 अगस्त 2025। तो समय का ध्यान रखना होगा। ठीक है, 11 अगस्त लास्ट डेट है। अच्छा, मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो जाता है, तो इस अप्रेंटिसशिप के दौरान क्या मिलेगा? मतलब सिर्फ ट्रेनिंग होगी या कुछ पैसे, स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है? स्टाइपेंड बिल्कुल मिलेगा। जो 10वीं पास वाले फ्रेशर हैं उन्हें 6,000 रुपए हर महीने मिलेगा, और जो आईटीआई पास वाले उम्मीदवार हैं उन्हें 7,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। ओके। लेकिन मैं कहूंगा कि स्टाइपेंड से भी ज्यादा जो कीमती चीज है वो है यहाँ मिलने वाला प्रैक्टिकल अनुभव, वो ट्रेनिंग। हाँ, वो तो है। अनुभव तो सबसे जरूरी होता है। किस तरह का काम सीखने को मिलता है वहाँ? देखिए, ये आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यहाँ ट्रेन के डिब्बे बनते हैं। तो यहाँ फिटर सिर्फ नट बोल्ट कसना नहीं सीखेगा, वो पूरी कोच बॉडी के अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं वो सीखेगा। इलेक्ट्रिशियन कोचेस की पूरी वायरिंग, उसके सिस्टम्स को समझेंगे। वेल्डर वो खास तरह की वेल्डिंग सीखेंगे जो रेलवे में कोच बनाने में इस्तेमाल होती है। और जैसे पीएसए ट्रेनी हैं, वो ऑफिस के काम, कंप्यूटर ऑपरेशंस, डेटा एंट्री वगैरह सीखेंगे। ये सारे स्किल्स सीधे इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ एक नाम की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि सीधे काम के माहौल में असली मशीनों पर स्पेशलाइज स्किल सीखने का मौका है। बिल्कुल, और वो भी भारतीय रेलवे जैसे इतने बड़े और प्रतिष्ठित संगठन में। सही बात है। रेलवे में काम करने का एक अलग ही मतलब होता है, एक एक सुरक्षा की भावना, स्थिरता। हाँ, और ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं है। आप देश के इतने बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आईसीएफ चेन्नई की ये जो 10-10 अप्रेंटिस वैकेंसी है, ये 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए रेलवे में एंट्री करने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है। और वो भी बिना किसी परीक्षा के झंझट के, सीधे मेरिट के आधार पर। बस याद रखना है कि आखिरी तारीख 11 अगस्त 2025 है, तो जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें जल्दी ही अप्लाई कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल।
और एक बात और सोचने वाली है कि ये अप्रेंटिसशिप महज एक शुरुआती स्टाइपेंड या सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग नहीं है। ये एक तरह से दरवाज़ा है भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन की कार्यप्रणाली को समझने का, वहाँ इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों को जानने का। यहाँ जो स्किल और अनुभव मिलेगा, वो भविष्य में रेलवे के अंदर ही या शायद किसी और टेक्निकल फील्ड में किन नई भूमिकाओं या विशेषज्ञताओं के रास्ते खोल सकता है, ये सोचने लायक है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, ये करियर की एक मजबूत नींव बन सकता है।